हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल सी क्लासेस। हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आपको उस पर क्वेश्चन करवाए गए थे, होमवर्क भी दिया गया था। आई हैव थ्री आंसर ना। ओके, फर्स्ट आंसर 45, सेकेंड आंसर 196 एंड थर्ड आंसर 51। ओके, आप लोग मैच कर लेना, पहले देखना क्या गलत है, जो गलत हो बता देना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन जो था आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमने एग्जांपल किया था आप लोगों को, ये क्वेश्चन घर के लिए दिया था, आप लोगों ने कर भी लिया है। तो आप लोगों ने आंसर क्या करना है, मैच कर देना है। ओके, अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन लिख देंगे आपके सामने। Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. Okay, that means आपको दिखाना है कि कोई एक ऐसा इंटीजर जो ऑड हो, शो करिए कोई एक ऐसा इंटीजर जो क्या हो, ऑड हो, और किस फॉर्म में हो, 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। क्या करना है आपको, एक वेरिएबल कंसीडर कर लो, ए, कोई भी कर सकते हैं बट ए ले लेते हैं। चलो, लेट ए इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ओके, अगर हम एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लेते हैं जो किसके फॉर्म में है, इन लोगों के फॉर्म में आपको दिखाना है। अगर हमें ए को 6q plus 1 के फॉर्म में दिखाना है, या 6q plus 3 के फॉर्म में दिखाना है, या 6q plus 5 के फॉर्म में दिखाना है, तो ये फॉर्म शो क्या कर रहा है? लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a क्या था, डिवाइडेंड, b क्या था, डिवाइजर क्यू, कोसेंट आर रिमाइंडर। अगर हमने वो इंटीजर a माना है, दैट मींस वो क्या है, डिवाइडेंड। यहां 6q1 या 6q3, 6q5 क्या इंडिकेट कर रहा है, 6 यहां डिवाइजर इंडिकेट करेगा, q यहां पे क्या इंडिकेट करेगा, कोसेंट, और 1 3 5 क्या, रिमाइंडर। ओके, तो 1 3 5 रिमाइंडर इंडिकेट करेगा। क्लियर, दैट मींस 6 क्या इंडिकेट कर रहा है, डिवाइजर। चलो कंसीडर क्या किया हम लोगों ने कि a इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। चलो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, लेट a be any positive odd integer. Okay, let a be any positive odd integer which is divided by 6, that means divisor. Okay, which is divided by 6. So then there exists q and r as integer. Then there exist integers q and r. a 6 q and r, इस पे हम क्या अप्लाई करेंगे, डिवीजन लेमा। अप्लाई, अप्लाई, डिवीजन लेमा, अप्लाई डिवीजन लेमा। फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, a इज इक्वल टू 6q plus r where r is greater than equal to 0 but less than 6,
ये कल जो लास्ट टॉपिक था हमने आपको समझाया था कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से ग्रेटर नहीं होता, ना ही इक्वल होता है, और रिमाइंडर मे बी जीरो बट ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यहाँ की वैल्यू 6 है, इसलिए आर की वैल्यू 6 से हमेशा क्या होगी? छोटी, और 0 से लेकर के 6 के बीच। तो होगा कितना वैल्यू? तो मे बी आर का वैल्यू जो हो जाएगा, 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, ये टोटल केस हो सकते हैं रिमाइंडर के, 0 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने 6 केस हुए? 1 2 3 4 5 6 केस हुए। तो 1 2 1 हम टोटल क्या लिख चलेंगे? केस लिख चलेंगे, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 केस 5 केस 6। और टोटल केस में हम चेक करेंगे क्या ए पॉजिटिव और इंटीजर का फॉर्म बना रहा है, और अगर बना रहा है तो क्या ये वही फॉर्म है या नहीं। ओके, देखिए केस 1, केस 1 में क्या, जब हम आर की वैल्यू क्या लेके चलेंगे? 0। इफ आर इक्वल टू 0, तो आर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम लोग 0। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 क्यूब प्लस 0, दैट मीन्स 6 क्यूब। इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग? 2 इंटू 3 क्यूब। अब ये तो जानते हैं आप लोग कि जो भी नंबर 2 का मल्टीपल होता है वो होता क्या? इवन नंबर। यहां देखें आप 6 क्यूब, दैट मीन्स 2 इंटू 3 क्यूब। तो ये है क्या? ऑड या इंटीजर? ऑड है या इवन? इवन। दैट मीन्स जब आर की वैल्यू 0 होगी तो ए, दैट मीन्स जो कंसीडर किया गया है वो कभी भी ऑड नहीं होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? यानी केस 1 सेटिस्फाई नहीं करता। चलो केस 2 लेते हैं। केस क्या लेंगे केस 2 में? आर की वैल्यू 1, आर इज इक्वल टू 1। ओके, ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1। ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1। इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 1। 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 1, कोई भी नंबर अगर 2 एंड प्लस 1 का फॉर्म बना, दैट मीन्स इवन नंबर में अगर 1 प्लस करते हैं तो वो क्या बन जाता है? और क्या ये फॉर्म बना रहा है? ओके, 2 इंटू एन प्लस 1 का फॉर्म बना रहा है, दैट मीन्स ये क्या है आपका? ऑड नंबर। ओके, ऑड नंबर है, यानी r इज इक्वल टू 1 पे आपका फर्स्ट कंडीशन, दैट मीन्स 6 क्यूब प्लस 1 क्या प्रूव हुआ? और क्लियर। केस 3, केस 3 क्या लेंगे? r इज इक्वल टू 2। ओके, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2, कॉमन क्या निकला? 2, क्या बचा? 3 क्यूब प्लस 1। अगेन ये क्या शो कर रहा है? जब कोई नंबर किसी 2 का प्रोडक्ट फैक्टर के फॉर्म में बन जाता है, नंबर 2 के फैक्टर के फॉर्म में है, दैट मीन्स ये क्या है? इवन। ओके, इवन। फर्स्ट कॉलम इवन, सेकेंड और थर्ड इवन। केस 4, केस 4 में आर की वैल्यू 3, ए इक्वल टू कितना? 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 3। ओके, अब यहाँ पे आप 3 कॉमन कैसे लेना? कोई फायदा नहीं होगा। 3 कॉमन लेंगे तो क्या शो करेंगे? नहीं, और नहीं है, तो मतलब नहीं उसका। आप इसे फॉर्म बनाओ ऐसा कि ऐसा कॉमन निकले, क्योंकि आप जब भी इवन प्रूफ कर रहे हो या ऑड प्रूफ कर रहे हो, हमेशा फैक्टर क्या होता है उसका? 2 होता है। ये जानते हो क्या कि अगर कोई 2 एन के फॉर्म में हो या 2 एन प्लस 1 के फॉर्म में हो तो ये इवन होता है, और ये क्या होता है? ऑड होता है। तो हमें 3 कॉमन निकालने का कोई मतलब नहीं। चलो, या क्या निकालना है? 2 कॉमन निकालना है। तो 2 कॉमन निकालने के इसका फॉर्म चेंज करें, 6 क्यूब प्लस 3 को लिख सकते हैं हम लोग 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 कॉमन निकलेगा,
ये तो दिया क्या बचा है 3q+1 और ये +1 अलग बचा हुआ है। अब ये देखो 2 ये टोटल ब्रैकेट एंड +1। तो आप लोगों ने देखा टोटल हमने 4 के दिखा दिया है आप लोगों को 1 2 3 4 2 के सिर्फ बाकी है कौन सा 4 एंड 5। जब r की वैल्यू 4 लेंगे और r की वैल्यू क्या लेंगे 5। ओके इसमें क्या मिला आपको ऑड। ओके ऑड ठीक। तो क्या देखने को मिल रहा है r की वैल्यू 0 पे इवन r की वैल्यू 1 पे ऑड r की वैल्यू 2 पे इवन r की वैल्यू 3 पे ऑड। दैट मीन्स जब हम r की वैल्यू 4 लेके चलेंगे तो इवन मिल जाएगा और r की वैल्यू 5 लेके चलेंगे तो क्या मिल जाएगा ऑड मिल जाएगा। सेम मेथड क्या करना है r की जगह क्या करना है 4 फिर r की जगह क्या करना है 5। r की जगह जब 4 रखोगे तो क्या निकालोगे 6q+4 में से 2 कॉमन निकाल लेना है क्या बचेगा 3q+2 तो 2 का मल्टीपल हो जाएगा। दैट मीन्स क्या दिखाएगा आपका फॉर्मेट क्या रहेगा आपका 2 3q+2 क्या रहेगा ये इवन। ओके और जब आप क्या रखोगे 5 रखोगे तो 2 1 6q+5 ये फॉर्म दिखाओगे 5 को रिप्लेस करना किसमें 4+1 इन दोनों से क्या करना 2 कॉमन निकालेगा 2 कॉमन निकालोगे क्या बचेगा 3q+2 और ये +1 क्या दिया और सिंपल कर लोगे। ओके तो कर लोगे तो ये समझ लो लास्ट आपको करना क्या है स्टेटमेंट लिख देना है। टोटल 6 केस दिखाने के बाद स्टेटमेंट लिखना है क्या लिखेंगे हैंस 6q+1 6q+3 and 6q+5 is in the form of positive or integer। ओके ओके तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा कंप्लीट हुआ है 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है क्या करना है एचसीएफ फाइंड करना है निकालोगे आप लोग एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन या सिंपल मेथड या डिवीजन लेवल लगा देना कुछ बोला तो है नहीं उसमें वर्ड प्रॉब्लम है आराम से कर लोगे। ओके आपको करना क्या है अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4 तो क्वेश्चन नंबर 4 नोट करते हैं इसे नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन आप लोगों के सामने है use equal division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or m+1 for some integer n for some integer n। ओके सेम क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें सिंपल इंटीजर देना था यहाँ पे क्या दे रहा है स्क्वायर में एक वर्ड एक्स्ट्रा क्या है स्क्वायर दैट द स्क्वायर। ओके क्या करना है हमें 3m और 3m+1 के फॉर्म में देना है। आप कंसीडर कर लो a इज अ पॉजिटिव इंटीजर नॉट स्क्वायर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके कंसीडर कर लेंगे को अब उसे डिवाइड किससे करेंगे 3 से कर लेंगे 3 की जगह पे यहाँ पर 9 होता तो क्या करते स्क्वायर करके उसका क्या करते 3 मतलब मिनिमम फैक्टर है 1 तो छोड़ के मिनिमम फैक्टर 1। ठीक है तो यहाँ पे अब हम 3 लेंगे डिवाइड करने के लिए एज अ डिवाइजर। अब यहाँ पे m है m नहीं लेंगे स्क्वायर करके ना परसेंट अलग लेंगे बाद में हमको m रिप्लेस करना होगा क्लियर। अब देखो क्या करना है क्या क्या कंसीडर करना है समझो थोड़ा सा डिफरेंस है बट मेथड वैसे इजी है। देखो करना क्या है लेट a is any positive integer ना कि और ना ही इवन बस इंटीजर होगा let a is or b ले लो a be any positive integer which is divided by 3 divided by 3 there exist integers q and r then there exist integers q and r। ओके q and r स्पेस दे लेते हैं और तो क्वेश्चन जाएगा स्टेज में। ओके कुछ यहाँ कर लेंगे कुछ वहाँ कर लेंगे आपको समझ आएगा किसी एक ही बात लास्ट पर एक 2 स्टेप छोड़ना नहीं पड़ेगा। ओके क्या करेंगे a इज इक्वल टू बाई इक्वल डिवीजन लेमा बाई
ब्लू डिवीजन ले लो। क्या लिखेंगे? A इज इक्वल टू 3Q प्लस R, Q एंड R एग्जिस्टिंग चीजें बोला गया ना। A इज इक्वल टू 3Q प्लस R। अब हमें करना क्या है, हमने तो इंटीजर लिया है ना, दिखाना क्या है, स्क्वायर, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे हमने A को केवल क्या लिया है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ना कि स्क्वायर। तो हम करेंगे क्या, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q प्लस R का होल स्क्वायर। अरे R की वैल्यू क्या होगा, वैन where R is less than equal to 0 and greater than equal to 0 and less than 3। ये कंडीशन होता है ना लेवा में, 3 डिवाइडेड बाय 3 होगा, रिमाइंडर 0 से बड़ा और 0 इक्वल होगा नहीं। सो R की वैल्यू क्या होगी, 0, 1 और 2। क्लियर, नहीं भी दिख रहा हो छोड़िए था, लिखिए क्या है, R की वैल्यू क्या होगी, 0 या 0 से ग्रेटर बट लेस देन 3। तो क्या हो सकती है, 0, 1, 2। दैट मींस कितने केसेस हैं, 3 केस हैं। अब आगे चलते हैं, क्या कर रहे थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या किया, a का स्क्वायर फिर 3Q प्लस R का होल स्क्वायर। ओके, इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, क्या होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3Q इंटू आता है आप लोग को a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2 3 जब 6Q। क्लियर, अब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू में हम क्या करेंगे, अब तीनों केस लेके चलेंगे, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में क्या करना है, इफ R की वैल्यू क्या लेंगे, 0 R की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 0 जहाँ आ रहे हैं वहाँ 0 पुट करते हैं, क्या मिलेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9Q स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0। क्यों 0 का स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 0, दैट मींस 0। तो आपको क्या आया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9Q स्क्वायर। ओके, 9Q स्क्वायर। अब 9Q स्क्वायर है, हम लिख सकते हैं इसको a इज इक्वल टू 3 इंटू 3Q का स्क्वायर। इस 3Q स्क्वायर हमने Q को क्या माना हुआ है, इंटीजर माना है ना, Q का स्क्वायर क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा, और उसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। तो अगर हम इसको रिप्लेस कर दें किससे, m से, m क्या है, इंटीजर, तो लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3m, वेयर क्या किया हमने, m से रिप्लेस किया, तो लिखेंगे वेयर m इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। क्लियर, वेयर m इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमने m के जगह पे, m को किसकी जगह पे रखा है, 3Q स्क्वायर की जगह पे रखा है, इसलिए यहाँ पे 3m। क्लियर, और लिख सकते हो यहाँ पे वेयर m इज सम इंटीजर, लिख सकते हैं and m इज सम इंटीजर। ओके, तो ये केस 1 था। केस 1 आपको क्या दिया, जब r की वैल्यू 0 है तो हमारा ये a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर क्या दे रहा है, 3m। क्या है, 3m आया है, 3m सेटिस्फाई किया, चलो केस 1 सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्या आइदर 3m और क्या दिखाना था आपको, 3m प्लस 1, या तो ये दिखा दो चाहे ये दिखा दो, ये तो दिखा दिया ना, तो अगर ये आपने दिखा दिया दैट मींस सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस में क्या लेना है हम लोग को, r की वैल्यू 1। चलो केस 2,
केस 2 इफ r इक्वल टू 1 कहाँ रखेंगे? चलो इसको इक्वेशन मान लेते हैं। इफ r इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, चलो पुट करते हैं। a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 9 क्यूब स्क्वायर प्लस कितना रखना है 1 का स्क्वायर 1 6 क्यू आर की वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 6 क्यू आएगा। चलो ठीक है, अब या तो इसे हम इस फॉर्म में दिखा दें या तो इसे हम इस फॉर्म में दिखा दें, यही करना है ना। तो इसमें 1 है ना, तो 1 को अगर हम साइड में रख दें, इन लोगों को साथ में लेके फिर क्या करना है 3 कॉमन निकाल लेते हैं। देखो आसान है, 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब प्लस 1, क्या किया 3 को कॉमन निकालते हैं, 3 कॉमन निकालो, क्या बचा 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 1, क्यूब भी कॉमन था, क्यों नहीं निकाला, काम ही नहीं है। हमें क्या चाहिए 3 बाहर चाहिए ना, यहाँ क्या चाहिए 3 चाहिए, m तो रिप्लेस करना है इस पूरे की जगह पे ना, तो रहने दो अंदर ब्रैकेट के अंदर रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्या करेंगे 3m प्लस 1 वेयर क्या लिखना है वेयर m इज इक्वल टू क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q, ओके सेम चीज, एंड m इज सम इंटीजर एंड m is some integer, ओके। सो आपने क्या देखा केस 1 केस 2 देख लिया, केस 3 भी चाहिए आपको, चाहिए ना, तो क्या करना है आपको पहले से नोट कर लोगे तो स्पेस मिल जाएगा, तो हम भी आपको थर्ड स्टेप बताना जरूरी है इसका, ये आपको करने पड़ेगा जी। अच्छा पहले इरेज करने से पहले क्या करेंगे इसको समझा लेते हैं। आप चाहोगे तो इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हो, पॉज कर लो नोट कर लेना, अब हम इसको इरेज करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले समझा देंगे, केस 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ, केस 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ, हम स्टार्ट से आते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर माना गया है, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे 3 से, देयर एग्जिस्ट इंटीजर, दो इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं, एक क्वोशिएंट और एक रिमाइंडर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर एग्जिस्ट करते हैं। तो जब ये चारों मिल गए डिवाइडेड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, क्या अप्लाई करेंगे बाय इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, a इज इक्वल टू 3q प्लस r लिख लिया। अब ये कंडीशन अप्लाई होता है ना कि r के लिए r क्या होगा या तो 0 या 0 से बड़ा या 3 से छोटा, 3 क्या है डिवाइजर, इसलिए 3 से ही छोटा, ठीक है। अब आपसे बोला गया था स्क्वायर, क्या किए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग जब बोथ साइड कर दिए ये तो इजी कर लोगे, स्क्वायर कर लोगे, चलो हो जाएगा। केस 1 लेके चले हैं, केस 1 2 3 क्या है 0 1 2, तो 0 लेके चले r की वैल्यू, क्या किए इस इक्वेशन में पुट कर दिए, a स्क्वायर कितना आया 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर मिल सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर को क्या किया गया रिप्लेस किया गया किससे m से, क्यों m से, क्योंकि m को ना गया क्वेश्चन में कि वेयर सम इंटीजर m, तो m से रिप्लेस कर दिया गया किसको 3q स्क्वायर को, क्यों 3q स्क्वायर को रिप्लेस किया, हमने कंसीडर क्या किया q एंड r इंटीजर्स, तो अगर q इंटीजर्स तो q का स्क्वायर भी इंटीजर, q का स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो भी इंटीजर, इसलिए ये क्या देगा इंटीजर ही देगा, इसलिए हमने m से रिप्लेस कर दिया और कह दिया एंड m इज सम इंटीजर, सम इंटीजर कोई भी इंटीजर हो सकता है, जो भी इंटीजर उसकी वैल्यू आएगी वो हमने क्या ले लिया m को ले लिया, चलो ठीक। अब यहाँ पे केस 2 लेके चले हैं, इफ r इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दिए r की जगह पे 1, तो जहां जहां 1 रखेंगे r की जगह पे वो वैल्यू हमारा दिया गया, क्या 9q स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर क्या होगा 1, फिर 6q r 1 से मल्टीप्लाई किया 6q आया, कंप्लीट सॉल्व करने के बाद हमने 1 इधर कर दिया 6q इधर लिया, क्या कॉमन निकाला 3 कॉमन निकाला, बताया था ना कि q कॉमन नहीं निकालना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या चाहिए केवल 3, क्यों चाहिए देखो दोनों जगह केवल 3 चाहिए, तो हमने 3 कॉमन निकाल लिया, जो ब्रैकेट का है उसको रिप्लेस किससे कर दिया m से, m इज सम इंटीजर अगेन, ठीक है क्लियर आपको। इरेज करते हैं, कौन सा स्टेप बताया हमें थर्ड स्टेप, यानी r की वैल्यू कितना लेना है 2, ये दोनों आप नोट कर चुके हो आई होप, चलो इरेज करते हैं, कहां से इरेज करना है यहां से इरेज करना है केस से, चलो केस अब आप लोग लेंगे कौन सा थर्ड, r की वैल्यू 2,
केस थर्ड, इफ r इज इक्वल टू 2, पुट कर दे यहाँ पे 2, चलो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस r की जगह पे क्या रखना है 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 6q r की जगह पे क्या रखना है 2, 6 2 जा 12, 12q, क्लियर। अब हमें इसे अरेंज करना है, q वाले को साथ में 4 को अलग कर देते हैं। चलो यहाँ लिखते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, इसको स्प्लिट कर दो 3 प्लस 1 में, देख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कर दिया क्योंकि 1 आना चाहिए ना। चलो ठीक, अब इसमें से इन सब में से क्या कॉमन निकल रहा है 3 कॉमन निकल रहा है, चलो निकाल लेते हैं। 3 कॉमन निकाल दिया, क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, ये a स्क्वायर, ये भी क्या है a स्क्वायर। चलो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आया, आ गया, आया ना सेम मेथड में। चलो इसको क्या लिख सकते हैं हम 3m प्लस 1, यानी m की वैल्यू क्या हो गया वेयर m इज इक्वल टू क्या रिप्लेस किया है, इससे किया है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इससे रिप्लेस किया है। कैसे किया है समझ आ रहा होगा, q इंटीजर है, मल्टीप्लाई करके इंटीजर मिला, ऐड करके इंटीजर मिला, 1 ऐड करके इंटीजर, टोटल इंटीजर मिला तो m से रिप्लेस हो गया। चलो ठीक, तो वेयर m इज सम इंटीजर एंड m इज सम इंटीजर। चलो अब आपने क्या देखा, केस 1 में 3m, केस 2 में 3m प्लस 1, केस 3 में 3m प्लस 1, यानी तीनों केस में या तो 3m आ रहा है या तो 3m प्लस 1 आ रहा है। हमें दिखाना भी ये था ना, या तो 3m या तो 3m प्लस 1। ओके क्लियर है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो ये मेथड आ रहा है, क्या था इसमें स्क्वायर था, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है क्यूब है। क्वेश्चन हमने दिया हुआ है आप लोग को 5, क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या है क्यूब है। आपको करना क्या है, सब सेम मेथड लेना, ये टोटल मेथड सेम लेना, इसमें भी 3 केस उसमें भी 3 केस रहेगा। जहां पे आपने स्क्वायर किया है वहां क्या करेंगे क्यूब, बोथ साइड क्या करना है क्यूब कर देना। क्यूब करने के बाद तीनों केस लेके आना, तीनों केस लेके आना, 1 बाय 1 जो प्रूफ करने के लिए बोलेगा प्रूफ हो जाए, आसान है, कर लो। ओके आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। क्या करना है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है, कर लो, काम देगा आपको। हम क्या कर रहे हैं एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन आपको समझाएंगे, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, क्लियर है। और आपका कोर्स कंप्लीट होगा, लॉकडाउन है, कोर्स कंप्लीट करना है आपको, चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है, डे बाय डे पढ़ाया जा रहा है, नोट्स आपका कंप्लीट होगा, क्लियर है। चलो